हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज है 22 जनवरी। और 22 जनवरी को क्या है वो तो पूरी दुनिया को ही पता है कि आज भी दिवाली है। और अब साल में 2 दिवाली मनाई जाएगी। तो 22 जनवरी बहुत ही ज़्यादा कलयुग में भी हम लोगों के ऐसे कुछ कर्म रहे हैं जिसमें हम लोग को राम जी के अयोध्या में वापसी होने के भी, राम जी तो हमेशा ही थे हमारे साथ, लेकिन अब वो अपने यथा स्थान पे फिर से पहुंच गए हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है फ्रेंड्स, जो हम लोगों को इतना सुनहरा मौका मिला है ये सब देखने के लिए हमारी आंखों को। तो हम अपने बच्चों को बता सकेंगे, और अपने मेरा बाबू में भी देख रहा है ये सब, तो ये भी बताएगा कि हाँ हमारे समय में ये हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि हमें ये सब देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, हम भी मंदिर में पूजा कर रही है, तो देखिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। और शाम को दीप जलाएंगे तो वो भी देखिएगा। तो ना पा आओ, तुम भी बोलो आके हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी मॉर्निंग की पूजा 22 जनवरी की। तो मॉर्निंग में हमने पूजा और आरती कर रही थी। फिर उसके बाद हम प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए बैठ गए थे, न्यूज़ चैनल लगा के। तो हम देख रहे थे बैठ के, और हम नाश्ता कर रहे थे। फिर जब जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का टाइम हुआ तो हमने कहा नहीं, हम खड़े होके प्रभु जी को आ रहे हैं अपने पुनः स्थान पर, तो बाद में नाश्ता करेंगे, पहले देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा। क्योंकि 12:29 से ऐसे कुछ था टाइम, 1 मिनट के लिए सबको खड़ा तो होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रभु श्री राम में प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही थी मूर्ति में। और इतनी अद्भुत, इतनी प्यारी मूर्ति है कि आपने जब देखा होगा, मतलब फर्स्ट टाइम जैसे ही आँखों से पट्टी हटी ना, तो बस उनकी आँखों में आप देखते रह जाओगे, प्रभु राम जी को आप देखते रह जाओगे। इतनी मनमोहक है कि क्या बताया जाए। तो एक पल के लिए तो सभी की आंखों में आंसू भी आ गए होंगे। तो ये हमारे कुछ अच्छे कर्म ही रहे हैं कि हमें इतना सौभाग्यशाली दिन ये देखने को मिला है। इतने सालों वर्षों के बाद, बहुत कानूनी दाव पेच के बाद तब जाके और ये सब मुमकिन हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये सब जो भी कुछ हो रहा है और राम मंदिर बन रहा है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही हो रहा है। तो आपका क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। और देखिए कितना सब कुछ हम लोग सुनते आ रहे थे बचपन से, ये होगा वो होगा। कितने आराम से शांति तरीके से राम जी को पुनः अपने स्थान पे बिठा दिया गया है, रामलला को। तो देखिए पुष्प वर्षा हो रही है और हम ये बैठ के आराम से देखते रहे। सच बता रहे हैं, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा दिन लग रहा था। एकदम से अलग ही वातावरण था आज का। फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी ने तो 11 दिन का उपवास भी किया था, और आज के दिन ही व्रत उन्होंने अपना खोला है वही भगवान के पंचामृत से। तो आरती हो रही थी, हम आरती में खड़े हुए थे, तो बस हम लोग की नज़रें नहीं हट रही थी। अयोध्या नहीं जा पाए तो क्या हुआ, घर से बैठ के ही पूरे दर्शन किए हैं हमने। और रामलला बुलाएंगे अब अयोध्या, तो वहाँ भी दर्शन के लिए चले जाएंगे, है ना कभी तो अयोध्या पहुँचेंगे हम भी दर्शन के लिए। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, सच में बहुत ही प्यारे, और दिवाली जैसा ही महसूस हो रहा था। देखिए आरती हो रही, तो हम लोग यहाँ पे आरती में खड़े हैं। और फिर आरती होने के बाद जो है, फिर हम अपने काम में लग गए थे। आरती हो गई थी, फिर हम चले गए थे अपने जो भी घर के काम थे, क्योंकि शाम को दिए भी जलाने हैं, पूजा भी करनी है, है ना। तो फिर हम चले गए थे छत पे कपड़े डालने के लिए। छत पे कपड़े डाल के आए। और आज फ्रेंड्स हमारी फैक्ट्री में भी, यहाँ भी भंडारा वगैरह जो होता है ना, वो चल रहा था। तो हमारी तो फैक्ट्री है, तो हमसे मना किया गया था आप लोग सब लोग को यहाँ खाना नहीं बनाना, फैक्ट्री में बना। लेकिन नहीं, मुझे तो राम लला जी आए तो मैं भी तो भोग लगाऊंगी ना। तो मैंने पूड़ी सब्जी तो मैंने रात में बनाई थी, और खीर पूड़ी बना के पहले भोग लगाया था भगवान जी को। फिर ये खाना आ गया था नीचे से, वो ये रही पूड़ी कचौड़ी। तो मैंने तो पूड़ी सब्जी घर में भी बनाई थी, और चावल बनाए थे शाम में। और ये बाहर का नज़ारा है, देखिए हमने झंडा लगाया था, और यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना डॉगी आ गए थे, मंकी आ गए थे पता नहीं कहाँ से, तो वो ना उनको भोगते हुए चले आए थे ऊपर। तो मैं इनको बोल रही हूँ हट 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 हट। और यहाँ पे देखिए
शाम हो गई तो बाबू के पापा को बुला के मैंने कहा चलो आरती कर दो आके। और फूल यहीं मिल गए थे क्योंकि यहाँ पे माला वगैरह नहीं मिल रही थी, तो ये फूल तोड़ के लिए आए थे यहाँ से बाहर से। तो वही हमने भगवान जी को फूल अर्पित करके पूजा कर ली थी, भोग वोग लगा के प्रसाद। फिर हमने हर जगह दिए भी लगा दिए थे। तो मंदिर में भी मैंने 2 दिए रख दिए थे, आरती भी रखी थी। और फिर मैंने किचन में, एक बाथरूम में, फिर बाहर भी हमने लगाए थे दिए। दरवाजे पे वैसे तो रोज़ ही जलाती हूँ, आज भी लगाए दिए, जैसे दिवाली में लगाते हैं। और बाहर भी देखिए बहुत सारे, मतलब आज पूरी दुनिया में ही सभी लोगों ने दिए जलाए थे। तो देखिए यहाँ पे एक सामने घर है, मकान बना हुआ है, तो उनके यहाँ देखिए इस तरीके से दिए लाइन बाई लाइन लगे हैं, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। और लाइटें भी लगी हैं कुछ लोगों के यहाँ, तो उधर दिख नहीं रहा क्योंकि कोहरा वगैरह हो रखा है। पटाखे भी चल रहे हैं, बिल्कुल दिवाली लग रहा था एकदम से। और फिर हमने रात में खाना बनाया था, मटर आलू की सब्ज़ी, और इनके लिए रोटी सेकी थी, चावल। फिर खाना पीना खाया। फिर ये लोग टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ ही चल रही है। मतलब आज हमारे यहाँ पूरे दिन न्यूज़ वाला ही चैनल लगा रखा था। और मैं वॉइस ओवर इसलिए इधर कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे भागवत हो रही है ना, तो रिकॉर्डिंग में मैं दूसरे दिन कर रही हूँ, ये दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि भागवत की आवाज़ आ रही, तो मैं कह रही हूँ कि आवाज़ चली जाएगी ना तो कहीं कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए। तो वही बाबू के पापा बोल रहे हैं कि तुम बोल क्यों नहीं रही, तो मैं कह रही हूँ नहीं, इसमें आवाज़ अगर चली गई ना तो कॉपीराइट आ सकता है, तो मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो बस यही रूटीन रहा हमारा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, फुल वॉच करें। ये तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और आगे मेरी वीडियो को पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें। बाय बाय।